इंसानों का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन जब से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और क़यामत तक वही है जिसने मखलूक़ात में सबसे पहले तकब्बुर किया और ख़ुद से ये अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी बनी आदम को गुमराह करने और उन्हें हिदायत के रास्ते से दूर रखने में फ़ना कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सुन्नत में है कि वो इंसान की तख्लीक में उसे आज़माए, परखे और इम्तिहान ले ताकि वो पाक हो जाए। और जिन चीज़ों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें आज़माया है उनमें एक इब्लीस भी है जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लानत भेजी है। अल्लाह ताला ने उसे यौमुल वक्तिल मालूम वक्त के दिन तक मोहलत दी है। वो खैर से रोकता है, बुराई का हुक्म देता है, नेकी से मना करता है और मुनकिर का हुक्म देता है। जिसने उसे सच्चा माना, बनी आदम की एक बड़ी मखलूक उसके पीछे चल पड़ी। वो गुमराह हुआ और गुमराह किया। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं इससे और गुमराहियों करने से। लेकिन क्या इब्लीस मरेगा और उसकी मौत कैसी होगी और कब ऐसा होगा? तो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई मालूमात मिलती रहे इंशाअल्लाह। सबसे बड़े शैतान मलून इब्लीस की मौत। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मलून इब्लीस को यौमुल वक्तिल मालूम तक यानी अपने यहाँ मालूम एक दिन तक मोहलत दी है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये उसके बाद हुआ जब इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबाथून काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम। तर्जुमा, इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक तू मोहलत दिए गए लोगों में से है एक मालूम वक्त के दिन तक। उलमा ने अल्लाह ताला के फरमान इला यौमिल वक्तिल मालूम के बारे में इख्तिलाफ किया है। बाज़ ने कहा कि ये दूसरे नफ़ख़ा सूअर फूंकने के वक्त यौमुल बास उठाए जाने का दिन है और बाज़ ने कहा कि ये इब्लीस की मुकर्ररा मुद्दत है। लेकिन अक्सर अहले इल्म का ख्याल है कि यौमुल वक्तिल मालूम से मुराद पहले नफ़ख़ा के वक्त तमाम मखलूक़ात की मौत और फना है, ना कि दूसरे नफ़ख़ा के वक्त, क्योंकि दूसरे नफ़ख़ा के बाद दोबारा उठाए जाने के बाद कोई मौत नहीं होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस्समावात व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। तर्जुमा, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे। फिर दोबारा इसमें फूंका जाएगा तो यकायक वो खड़े होकर देखने लगेंगे। जो कोई ज़मीन पर है फना होने वाला है और बाकी रहेगा आपके रब का चेहरा जो जलाल और इकराम वाला है। और ये भी आया है कि इब्लीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिंदा था। मलून इब्लीस ग़ज़वा बदर के दिन सराका बिन मालिक की शक्ल में ज़ाहिर हुआ था। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया, व इज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुन लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतान नकसा अला अक़िबैहि व क़ाल इन्नी बरीउन मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। और जब शैतान ने उनके आमाल उनकी नज़रों में खूबसूरत बना दिए और कहा कि आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और मैं तुम्हारा मददगार हूँ, फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा कि मैं तुमसे बुरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, जब बद्र का दिन था तो इब्लीस अपने झंडे और लश्कर के साथ मुशरिकों के साथ चला और मुशरिकों के दिलों में ये बात डाली कि तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा और वो उनका मददगार है और मुसलमानों से लड़ने में उनकी मदद करेगा। लेकिन जब वो मिले और शैतान ने मुसलमानों के लिए फरिश्तों की मदद देखी तो वो उल्टे पांव भागा और मुशरिकों से कहा, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। और मलून इब्लीस ग़ज़वा उहद के दिन भी ज़ाहिर हुआ था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि ग़ज़वा उहद के आगाज़ में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो रही थी, लेकिन जब तिरंदाजों ने पहाड़ छोड़ दिया
और गनीमत जमा करने चले गए तो मलून इब्लीस ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जोर से आवाज लगाई और कहा, ए अल्लाह के बंदो, पीछे की तरफ खबरदार रहो। तो उनके अगले लोग जो आगे थे वापस पलटे ताकि पीछे वालों से लड़ें, ये समझते हुए कि वो मुशरिक हैं। तो मुसलमान आपस में गडमुट हो गए और उन्होंने पीछे वालों में से बास को गलती से कत्ल कर दिया बगैर किसी को पहचाने। हुज़ैफा बिन इलैमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद यमान को देखा कि मुसलमानों का एक गिरोह उन्हें बगैर पहचाने मार रहा है। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने उनमें पुकारा, ए अल्लाह के बंदो, ये मेरे वालिद हैं और ये मुसलमान हैं, उन्हें कत्ल न करो। लेकिन वो बाज ना आए, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल कर दिया। यानी वो पीछे नहीं हटे या नहीं रुके यहाँ तक कि वो मर गए। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने इन की तरफ से उज़्र पेश करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उन्हें नहीं पहचानते हैं। और सही अहादीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस को देखा है। अबू दुर्दा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमने सुना आप फरमा रहे थे, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर फरमाया, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ 3 बार। और आपने अपना हाथ फैलाया गोया कोई चीज पकड़ रहे हों। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सुना कि आपने नमाज में कोई ऐसी बात कही जो हमने पहले नहीं सुनी, और हमने देखा कि आपने अपना हाथ फैलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का शोला लेकर आया ताकि उसे मेरे चेहरे पर रख दे। तो मैंने 3 बार कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर कहा, मैं तुझ पर अल्लाह की कामिल लानत भेजता हूँ। तो वो 3 बार पीछे नहीं हटा। फिर मैंने उसे पकड़ना चाहा और अल्लाह की कसम, अगर हमारे भाई सुलेमान की दुआ ना होती तो वो बंधा हुआ होता और मदीना के बच्चे उससे खेलते। और अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज फजर पढ़ाई और वो आपके पीछे थे। आपने कुरत की तो कुरत में आपको इल्तिबास खलत मलत हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अगर तुम मुझे और इब्लीस को देखते तो मैंने अपने हाथ से इशारा किया और मैं उसे दबाता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसके लुआब की ठंडक अपनी इन 2 उंगलियों के दरमियान पाई, अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली। और अगर मेरे भाई सुलेमान की दुआ ना होती तो वो मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून से बंधा होता और मदीना के बच्चे उससे खेलते। लिहाजा तुम में से जो कोई ये इस्तिताअत रखे कि कोई उसके और किबला के दरमियान हायल ना हो तो वो ऐसा करे। और जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इब्लीस का तख्त समंदर पर है तो वो अपने लश्कर भेजता है जो लोगों को फितने में डालते हैं। तो इनमें से इसके नज़दीक सबसे बड़ा वो है जो सबसे बड़ा फितना डालता है। लिहाजा मलून इब्लीस अभी तक जिंदा है और वो यौमुल वक्त अल मालूम में मरेगा, जिस दिन तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे मोहलत दी है। और अहले इल्म के कौल के मुताबिक ये पहले नफ़ख़ा का दिन है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जहाँ तक मलून इब्लीस की मौत का ताल्लुक है तो वो दूसरे जिनों से मुख्तलिफ है। वो यौमुल वक्त अल मालूम तक मोहलत दिए गए लोगों में से है और इसका मुकर्ररा वक्त अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से है, जैसा कि हमने जिक्र किया। और ये जिक्र किया गया है कि वो मौत का मज़ा चखेगा अंसो जिन के तमाम अव्वलीनों और खैरिन के दर्द के बराबर कई गुना ज़्यादा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम बनी इसराइल को न सच्चा माने और न झुटलाएं, बल्कि सिर्फ इत्तला के तौर पर जिक्र करें। इस रिवायत के मुताबिक अहनफ बिन कैस ने फरमाया, मैं मदीना आया, अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु से मिलने का इरादा था तो मैंने एक बड़ा हल्का देखा और काबुल आबार उसमें लोगों से हदीस बयान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा दुश्मन इब्लीस मुझ पर खुश होगा जब मुझे मुर्दा देखेगा, और उसे क़यामत के दिन तक मोहलत दी गई है। इस ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया कि ए आदम, तुम्हें जन्नत में लौटा दिया जाएगा और मलून को मोहलत के लिए मुअख्खर कर दिया जाएगा
ताकि वो तमाम अव्वलीन व आखरीन इंसो जिन की तादाद के बराबर मौत का दर्द चखे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मेरे लिए बयान करो कि तुम मौत का जायका कैसे चखाते हो। जब उन्होंने बयान किया तो आदम ने कहा, मेरे रब बस कर, बस कर। तो जमा हुए लोगों ने कहा, ए अब्बा अब्दुर्रहमान, आहनफ बिन कैस का इशारा था, हमें बयान करो कि इब्लीस मौत का जायका कैसे चखेगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जमा हुए लोगों ने इसरार किया कि वो उन्हें रिवायत बयान करें। तो उन्होंने कहा, जब दुनिया का आखिर होगा और नफखा करीब होगा तो लोग अपनी बाजारों में खड़े होंगे, वो झगड़ रहे होंगे, तिजारत कर रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे कि यकायक ये अजीम नफखा होगा जिससे आधी मखलूक बेहोश हो जाएगी और वो तकरीबन 3 दिन तक होश में नहीं आएंगे और बाकी आधी मखलूक की अक्लें ज़ायल हो जाएंगी और वो अपने पैरों पर खड़े हैरान और परेशान रहेंगे जैसे भीड़ें दरिंदे को देखकर होती हैं। और जब लोग इस खौफ में होंगे तो यकायक उस नफखा की आवाज़ शदीद गर्ज की तरह होगी, तो ज़मीन पर कोई नहीं बचेगा मगर मर जाएगा, तो दुनिया फना हो जाएगी और कोई इंसान, जिन, शैतान, वहशी या चौपाया नहीं बचेगा। तो ये वो मालूम मोहलत है जो अल्लाह ताला और मलून इब्लीस के दरमियान थी। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल मलकुल मौत से फरमाएगा, और मैंने तेरे लिए तमाम अव्वलीन व आखरीन की तादाद के बराबर मददगार पैदा किए हैं और तुझ में आसमानों और ज़मीन के लोगों की क़ुव्वत रखी है, और मैं दे तुझे आज गज़ब और नाराज़गी के सारे लिबास पहनाता हूँ। तू मेरे गज़ब और नाराज़गी के साथ मलून इब्लीस पर नाजिल हो और उसे मौत का जायका चखा और उस पर जिनों और इंसानों के तमाम अव्वलीन व आखरीन की मौत की कड़वाहट कई गुना ज़्यादा लाद दे, और तेरे साथ 70,000 ज़बानियाँ जहन्नम के फरिश्ते हों जो गुस्से और नाराज़गी से भरे हों, और उनमें से हर एक के साथ जहन्नम की जंजीरों में से एक जंजीर और हथकड़ियों में से एक हथकड़ी हो, और उसकी बदबूदार रूह को 70,000 कलालब कांटों से खींच निकाल। और मालिक जहन्नम के दारोगा को निदा दे कि वो आग के दरवाजे खोल दे। इस रिवायत के मुताबिक मलकुल मौत ऐसी सूरत में नाजिल होंगे कि अगर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के लोग उन्हें देख लें तो सब के सब मलकुल मौत को देखकर खौफ से पिघल जाएंगे। जब वो मलून इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो मलकुल मौत उसे एक झिड़की देंगे तो वो उससे बेहोश हो जाएगा और एक ऐसी चीख मारेगा कि अगर मशरिक और मगरिब के लोग इसे सुन लें तो वो उससे बेहोश हो जाएंगे। और मलकुल मौत कहेंगे, रुक जा ए खबीस, आज मैं तुझे इन सब की तादाद के बराबर मौत का जायका चखाता हूँ जिन्हें तूने गुमराह किया। कितनी उम्रें तूने पाई और कितनी नस्लों को तूने गुमराह किया, और तेरे कितने साथी दोज़ख की आग में तेरी पैरवी कर रहे हैं। ये वो मालूम वक्त है जो तेरे और अल्लाह ताला के दरमियान था। तू कहाँ भागेगा? तो शैतान मशरिक की तरफ भागेगा तो मलकुल मौत को अपनी आंखों के सामने पाएगा। तो इब्लीस समंदरों में गोता लगाएगा तो वो मलकुल मौत को पाएगा, तो समंदर उसे कबूल नहीं करेंगे तो वो ज़मीन में भागता रहेगा और उसके लिए कोई जाए पनाह या ठिकाना नहीं होगा। फिर इब्लीस दुनिया के बीच में आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास कहेगा, तेरी वजह से ए आदम मैं मलून हो गया, काश तो पैदा ही ना होता। तो इब्लीस मलकुल मौत से कहेगा, तू मुझे किस प्याले से पिलाएगा, यानी किस अजाब से मेरी रूह कब्ज करेगा? तो मलकुल मौत कहेंगे, लिजाई और सकर और जहन्नम के लोगों के प्याले से कई गुना ज्यादा। और रिवायत के मुताबिक इब्लीस मट्टी में लौटेगा एक बार और चीखेगा दूसरी बार, और एक बार मशरिक से भागेगा और एक बार मगरिब से, और मगरिब से मशरिक की तरफ, यहाँ तक कि वो उस जगह पहुँच जाएगा जहाँ आदम और हव्वा को उतारा गया था, और ज़बानिया ने उसके लिए कांटे लगा दिए होंगे, और ज़मीन अंगारे की तरह हो जाएगी, और ज़बानिया उसे घेर लेंगे और उसे कांटों और अजाब से मारेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर आदम और हव्वा से कहा जाएगा, आज अपने दुश्मन को देखो और देखो कि उस पर क्या गुजरी, वो मौत का मज़ा कैसे चख रहा है। कहा गया कि वो देखेंगे, और जब वो उसे शदीद अजाब और मौत में देखेंगे तो वो दोनों कहेंगे, हमारे रब, तूने हम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है। और जैसा कि हमने कहा, और हम दोबारा अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से कहते हैं कि ये तवील रिवायत जो जिक्र की गई है इसकी कोई सही सनद नहीं है। ये वाज़ेह करना ज़रूरी है
कि इस तरह की बहुत सी रिवायतें इसराइलियात में जिक्र की गई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम उन्हें न सच्चा मानें और न झुटलाएं, बल्कि सिर्फ इत्तला के तौर पर जिक्र करें। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ए मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि वो मेरे पास आएं। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते पर चला और हमें उस पर साबित कदम रख। ए रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए अल्लाह, हमारे रब, हमारे दिलों को गुमराह न कर जब तूने हमें हिदायत दे दी, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। ए अल्लाह, हमें फहाशी और फितनों से बचा, जो जाहिर हैं और जो पोशीदा हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी और आखिरत में साबित कदम कौल पर साबित रख, और हमारी मदद कर कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र करें और तेरी बेहतरीन इबादत करें, और हमें हुस्न खात्मा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, बगैर हिसाब और बगैर किसी साबका अजाब के, अपनी रहमत से, ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। और आखिर में हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई मालूमात मिलती रहे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये था, और अल्लाह तबारक व ताला सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ रसूल मोहम्मद पर, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।